हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू परफेक्ट लाइट्स। लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था कि स्क्रैप से हम कई सारी लाइट लाए हैं जिसको रिपेयर करने वाले हैं एक एक करके। तो आज हम फिर एक लाइट रैंडमली पिक कर रहे हैं जो कि काफ़ी हैवी लाइट है। ये छोटी लाइट हमने आपको दिखा दी, स्ट्रीट लाइट और फ्लूड लाइट। अब ये फ्लूड लाइट का हैवी वर्जन आपको दिखाते हैं कि कैसे इसको रिपेयर करते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से हम आपको दिखाएंगे कैसे ट्रबल शूट करेंगे इसे, और जो भी प्रॉब्लम होगी एक एक करके सॉल्व करते जाएंगे। तो ये पॉलीकैब कंपनी की लाइट है, 150 वाट की लाइट है आई थिंक ये। तो ये काफ़ी हैवी है, इसका वजन स्टेडियम वगैरह में यूज़ होती है ये। तो सबसे पहले हमारा वही सीरीज़ में हमने लगाने के बाद दोनों स्विच को करके एक बार इसको ऑन करके देखेंगे। स्विच ऑन, ये ऑन किया हमने, कोई रिस्पांस नहीं है लाइट में, फुल्ली डेड है ये। इसको फटाफट से हम ओपन कर लेते हैं। अब ओपन करते समय थोड़ा ध्यान दें कि स्क्रू जो है सही से खोलने के बाद साइड से एक तरफ रखें, इधर उधर हो जाता है स्क्रू तो दूसरा स्क्रू उसमें लग नहीं पाते हैं, आसानी से प्रॉब्लम आती है। तो स्क्रू को सही से रखें। और ये हमने फ्रंट इसका शीशा हटा दिया है आगे का। रिफ्लेक्टर सीट लगी है इसमें, काफ़ी हैवी इसमें लेंस लगे हैं मॉडल। और ये मल्टीमीटर से सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं इसमें आउटपुट रिस्पॉन्स क्या है ड्राइवर का। तो हमने ऑन कर दिया है स्विच वहाँ से, और यहाँ से हम चेक करके देख रहे हैं कि कोई रिस्पॉन्स हमें नहीं मिल रहा है। बट इसे शॉर्ट करके देखते हैं एक बार, कोई स्पार्किंग नहीं है। अब हम ड्राइवर सेक्शन को ओपन कर लेते हैं पीछे से। अभी हमें ये समझ में आ रहा है कि ड्राइवर सेक्शन से ही थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आगे कोई भी वोल्टेज हमें नहीं मिल रही है। तो ये ड्राइवर हमने निकाल लिया है इसमें, और ड्राइवर के संग एक सर्ज प्रोटेक्टर भी लगाया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसकी सारी वायरिंग को एक बार चेक कर लेते हैं ठीक से, कोई वायरिंग लूज़ तो नहीं है। अक्सर ज़्यादातर यही होता है कि कुछ वायरिंग लूज़ होने की वजह से हट जाती हैं, पूरी लाइट हमारी डेड पड़ी रहती है। तो छोटा सा इशू होता है, सिर्फ 2 वायर जोड़ने होते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो सारी वायरों को हम एक बार लगा के अच्छे से चेक कर लेते हैं, इसमें सारी वायरिंग लगी है। फिर भी इंश्योर करके अपने तरीके से टाइट कर लेते हैं इसे। और सबसे पहला काम हमारा ये चेक करने का यही कि जो सर्ज प्रोटेक्टर से हमने इसके कनेक्शन को अलग कर लेते हैं। सर्ज प्रोटेक्टर में जो कि इसकी आउटपुट जाती है उसको हटा लिया, और ये ड्राइवर की आउटपुट वाले वायर हैं दोनों, रेड और ये एक रेड वायर और ब्लू वायर, ये दोनों ड्राइवर की आउटपुट है। तो ड्राइवर की आउटपुट वायर को हम पॉजिटिव को पॉजिटिव में, नेगेटिव को नेगेटिव में, यानी कि ब्लू को नेगेटिव में, और अपने वोल्टेज वाला जो डीसी वोल्टेज पे हम सेट करेंगे अंडर 200। उसको चेक करने के बाद और विदाउट सर्ज प्रोटेक्टर यानी कि ड्राइवर में डायरेक्ट सप्लाई हम एक बार देंगे इसको। ये देखिए, हमने सर्ज प्रोटेक्टर को बाईपास करके ड्राइवर में सप्लाई देने के बाद डायरेक्ट हम ड्राइवर एक बार चेक करते हैं इसमें कितनी वोल्टेज आ रही है। 135 के आसपास इसमें वोल्ट करीब आना चाहिए, तभी ओके होगा। ये 0 है तो फुल्ली डेड होगा। देखिए कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है इसमें, 70 के अप्रॉक्स इसमें जाके रुक जा रहा है ये। तो 135 वोल्टेज हमें मिलना चाहिए थी अप्रॉक्स 135 से प्लस में, तो यहाँ नहीं मिल पा रही है। इसका मतलब ड्राइवर भी हमारा ख़राब है ये। तो ड्राइवर दोस्तों, ये ड्राइवर बॉक्स वाले होते हैं और ये नॉन रिपेयरेबल होते हैं, ये आसानी से खुलते रिपेयर होते नहीं है। तो इसकी जगह हम अपने ही ये बॉक्स वाले ड्राइवर ही यूज़ करेंगे। बट एक की जगह 3 ड्राइवर हमें यूज़ करना होंगे। यहाँ पे 50-50 वाट के 3 ड्राइवर का हम कम्बिनेशन बनाएंगे, पैरेलल कम्बिनेशन। देखिए जहाँ सभी के पॉजिटिव हमने पॉजिटिव में मिला दिए सारे, और नेगेटिव को हमने नेगेटिव मिला दिए हैं। सारे पॉजिटिव वायर के तीनों के हम पीसीबी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे, और नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव को टर्मिनल को जोड़ देंगे। तो दोस्तों, ये जो ड्राइवर होते हैं कंपनी की तरफ से, पॉलीकैब, हैवेल्स वगैरह ये लोग बनाते हैं, तो ये मोनोपोली क्रिएट करते हैं, आसानी से मार्केट में नहीं मिल पाते हैं। तो ये रिपेयर भी नहीं हो पाते हैं। तो इसकी जगह हम कुछ अपने इस तरीके से जो मार्केट में ड्राइवर मिलते हैं आसानी से, उसे हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन बना के। तो ये हमने तीनों ड्राइवरों को एक ड्राइवर की जगह सब ऐड कर लिया है, और लगाने के बाद अब इसको सप्लाई देंगे। सप्लाई देने से पहले हम इसके सारे लेंस एक बार निकाल लेते हैं, कि हो सकता है कि इसकी कोई एलईडी वगैरह भी ख़राब हो, वीक होगी, तो हमें पता लग जाएगा देख के आसानी से। तो ये सारे हमने लेंस वाला सेक्शन इसका हटा लिया है। अब ऑन करके देखेंगे हम इसको सीरीज़ में लगा के, एक बार सप्लाई चेक करके देखेंगे।
दोस्तों ऑन ये लगाया हमने, प्लस माइनस दोनों लगा दिया सीरीज़ में, ऑन करा स्विच, कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है हमें। ऑन कर पीसीबी ऑन नहीं हो रही है, इसको देखते हैं एक बार पास से। देखिए फुल स्पार्क हो रहा है। क्या है कि वोल्टेज इसमें प्रॉपर आ रही है बट पीसीबी ऑन नहीं हो रही है हमारी। देखिए फुल स्पार्क हो रहा है। तो अभी हम बंद स्विच, ये हमने सप्लाई बंद करने के बाद दोस्तों कराया। आप चालू सप्लाई पे कभी ना कर दें ऐसा। तो ये सप्लाई बंद करने के बाद हमने डिस्चार्ज कराया पीसीबी को। तो अब हमारा पता चल गया कि ये ड्राइवर वाले सेक्शन से आउटपुट तो हमारी अब आने लगी है, जो कि पहले हमने दिखाया था नहीं आ रही थी। पर अब क्या है कि इसकी पीसीबी में प्रॉब्लम है। तो अभी हमने आगे वाला जो है पीछे का सेक्शन जो है ड्राइवर का, इसको ओके कर देते हैं, एक बार पूरा लॉक कर देते हैं सही से पीछे से, ताकि हमें सिर्फ आगे फ्रंट पे ही काम करना होगा। तो ये नेगेटिव टर्मिनल से हमने वायर जोड़ दी नेगेटिव से पीसीबी की, और अभी पॉजिटिव को पॉजिटिव से हमने जोड़ दिया है। ध्यान से जोड़े ये, अगर इंटरचेंज हो जाएगा तो पीसीबी वैसे ही वर्क नहीं करेगी। तो ये हमने जोड़ने के बाद सिर्फ ऐसे ही नहीं जोड़ना है दोस्तों। ये ड्राइवर एक बार दिखा देता हूँ आपको पास से। ये 50 वाट का ड्राइवर 750 मिली एम्पेयर के हमने बनाए हैं तीनों कम्बिनेशन जिनका। तो ये हमारे पास मिल जाते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो ये हमने अच्छे से सोल्डरिंग कर दी है। तो ये पीछे का सेक्शन हमारा ओके। इसको एक बार टेपिंग करके पूरा कंप्लीट लॉक कर देते हैं। रेड वायर पे रेड टेपिंग और ब्लैक वायर पे ब्लैक टेपिंग करेंगे। तो अब ये पीछे का सेक्शन हमारा ओके हो गया है। अब रह गया है सिर्फ फ्रंट का, जो कि एलईडी में कोई एलईडी वीक होगी या ख़राब होगी, तो इस वजह से पीसीबी ऑन नहीं हो रही, क्योंकि सीरीज़ में है, ये सारा सीरीज़ में है। तो अब हमारे पास दोस्तों हमने बनाया है जुगाड़ अपना, जो कि 9 वोल्ट की बैटरी में हम लगा के टेस्ट करने वाले हैं। पर ऐसे ही लगाएंगे तो टेस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके जो टर्मिनल होते हैं वो पीसीबी के इनसाइड होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि थोड़ा थोड़ा स्क्रैच कर लेंगे एलईडी के साइडों से। ये एलईडी को स्क्रैच किया, इसके लेफ़्ट और राइट टर्मिनल, दो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल दोनों को हल्का हल्का स्क्रैच कर पाएंगे, ताकि हमारे बैटरी के वायर हमारे इस पर लग सकें। दोस्तों 5 वाट की एक एलईडी होती है, एलईडी 5050 इसे कहते हैं। तो ये इस एलईडी को हम 8-9 वोल्ट की बैटरी से चेक कर रहे हैं, तो ज़्यादा देर ना लगाएं, सिर्फ चेक करके ही हटा दें। तो ये एलईडी हमारी ओके, दूसरी वाली भी हमारी ओके। तो इसी तरीके से हम सभी को इन सब के आसपास ऐसे हमने कर लेंगे, यहाँ पर स्क्रैच कर लेंगे, ताकि हम इसको चेक कर सकें। तो हमें एक एक एलईडी चेक करना पड़ेगी। इस तरीके से ये सारा, ये सभी को हमने स्क्रैच कर लिया है। और मैं थोड़ा सा साइज शॉर्ट कर देता हूँ। अब ये भी ओके है। इसको ये भी ओके है। तो अभी हम थोड़ा तेज़ी से मैं चेक करने वाले हैं। मैं आपको चेक करके आगे का सीधे दिखाता हूँ, ऐसे बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने लास्ट की को चेक कर लेता हूँ। तो अभी ये देखिए यहाँ तक आ गए हम चेक करते हुए। जिस एलईडी में वर्क नहीं हो रहा है, ये वाली एलईडी, तो इस में प्रॉब्लम है, इसको हम कट कर देंगे। तो ये दोस्तों ये एलईडी में हमारी ये एलईडी ग्लो नहीं हो रही थी, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम शायद आ रही थी। तो हमारा कंफर्म हो गया कि यही एलईडी ख़राब है, और मुझे ब्लैक स्पॉट इसमें दिख भी रहा था। अब इस एलईडी को हम शॉर्ट कर देंगे, क्योंकि हमने ड्राइवर हमारा एडजस्टेबल वैल्यू वाले हैं, इसलिए हम शॉर्ट कर देंगे। और मैं आपको राय दूंगा कि एक से अधिक एलईडी अगर प्रॉब्लम हो तो शॉर्ट ना करें, सीधे पीसीबी चेंज करें। तो अब हमने सभी इसको एलईडी को शॉर्ट करने के बाद सभी इसकी जो लेंस है वो लगा लेते हैं प्रॉपर एक बार। ये लेंस हमने सारे लगा लिए हैं, और ये देखिए एलईडी शॉर्ट वाली है, इस पर हमने थोड़ा टेप भी लगा दिया है और क्लीन कर ली इसको। और अभी हम इसको सप्लाई देके एक बार देखने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, ये लाइट एकदम ठीक हो चुकी है, कि हमारी पॉलीकैप की 150 वाट की एलईडी लाइट है। और हमारी ये लाइट देखिए प्रॉपर, इसमें बहुत अच्छी रोशनी है, बहुत बढ़िया जल रही है। साइड से आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।